सर, प्रधानमंत्री के आगमन पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं छपरा बहास के इंडियन ऑयल टर्मिनल का, रक्सौल से पिपरा कोठी नेशनल हाईवे सहित 5 ओवर ब्रिजों का उद्घाटन कर रहे हैं। बेतिया पटना एक्सप्रेसवे के भी कार्यारंभ वो करेंगे। रक्सौल बेतिया स्टेशन के अमृत भारत के शिलान्यास के साथ अनेकों नई योजनाओं की सौगात वह बिहार को देने जा रहे हैं। बिहार देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, इसके लिए केंद्र सरकार सदैव तत्पर भी रहती है, उत्सुक भी रहती है। उस दिन 1.5 लाख से ज़्यादा चंपारण वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे और यह एक चंपारण के लिए बहुत बड़ा महोत्सव जैसा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आज रामलला जी के प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले चंपारण की धरती पर कितने तारीख को आ रहे हैं सर? 4 तारीख को 1 बजे दिन में बनसप्ती माई स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। और क्या क्या कार्यक्रम होना है उसमें? मुख्यतः शिलान्यास और उद्घाटन है, जो कि लगभग 6,000 करोड़ की योजनाओं का होगा। वो ये दोनों चंपारण के लिए योजना होगी कि सिर्फ बेतिया पश्चिम चंपारण के लिए? सभी जगहों की जो भी योजनाएं बाकी हैं वह सब होगी। चंपारण एक है, इसमें कोई पश्चिमी पूर्वी बटा हुआ नहीं है। चूंकि यह तय है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इसको होना है और मुझे सबसे अच्छा स्थान सुगौली लगा। तैयारियां चल रही है चंपारण में? तैयारियां कल से हम लोग शुरू कर चुके हैं। वहाँ पे जगह की देखने का काम जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक दोनों कर चुके हैं। वहाँ पर कार्य भी हम जमीन बराबर करने का शुरू कर चुके हैं। मैं अपने उस इलाके के सभी किसानों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी देता हूँ कि काफ़ी जगहों पर फसल लगी हुई थी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर वहाँ के चिकनौटा, बनकटवा और आसपास के जो किसान हैं उन सभी ने सहर्ष भूमि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए दे दिया। कितना देर तक वो रुकेंगे? यहाँ से वह सीधे कुशीनगर एयरपोर्ट निकलेंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है उनका। ये तय हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय से? आपको सूचना आ गई है? इसके पहले चूंकि कैंसिल हो गई थी तो ये तय माना नहीं, कभी कैंसिल शब्द ठीक नहीं होगा। हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था और मोतिहारी के प्रेस से मैंने कहा था कि जिस दिन भी कंफर्मेशन होगा मैं सबसे पहले मोतिहारी प्रेस को बताऊंगा और आज ही मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सबसे पहला इसी को माना जाएगा। नेपाल को लेकर प्रधानमंत्री जी को तेल देने की क्या योजना है और जो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर भरने का उस पर क्या? देखिए, ये जो एलपीजी सिलेंडर है, यह तो 28 लाख नागरिक जो हमारे चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर के हैं उनको यह यहाँ से 28 लाख परिवारों को सप्लाई होता है। एटीएफ के भी यहाँ से सप्लाई नेपाल जाएगी। एक बात बहुत दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में 250 करोड़ रुपए पीएम पैकेज के लिए रक्सौल हवाई अड्डे के लिए दे दिया था। बिहार सरकार को केवल 121 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था। पहली बार उसकी भी राशि केंद्र सरकार ने दिया था, नहीं तो दूसरे सभी प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश में आज 19 हवाई अड्डे बन रहे हैं, 14 हवाई अड्डे चालू हैं, उन सभी के लिए जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्च पे दिया है। बिहार में रक्सौल में प्रधानमंत्री जी ने अपने पैकेज के तहत 250 करोड़ रुपए दिए कि आप जमीन ले लीजिए और एक चंपारण के रक्सौल में हवाई अड्डा बन जाए। दुखद बात यह है कि इतने दिनों के प्रयास के बाद भी 8 साल पैसे दिए जाने के बावजूद भी रक्सौल हवाई अड्डे के लिए इस सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया। व्यवसायिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डा था कि या सेना के लिए? नहीं, यह अगर उड़ान में हमने फेज 3 में बिड भी किया हुआ है, इसका नाम भी है। अगर अभी ये 121 एकड़ जमीन जिसकी राशि भी केंद्र सरकार दे रही है, यह नीतीश जी ऑर्डर कर दें तो अभी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय का
मोतिहारी में जो हर्ष हो रहा है और उसी प्रकार पटना एम्स में राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं 3 दिनों के भीतर एम्स पटना को 24 एकड़ जमीन दे दूंगा। राष्ट्रपति जी को गए हुए आज महीनों हो गए, पर एम्स आज भी इंतजार कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3 दिन है, क्या वह बाली के पग के बराबर है कि वह 3 दिन कभी पूरे नहीं हो रहे हैं। आज राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री गए थे नीतीश कुमार, अपने सरकारी कार्य से गए होंगे। इन सब बातों को वह मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चीज है, उसका भारतीय जनता पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती है। हर मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए।